अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। कैसे आप सब, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, कल पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट मैच था और डे 1 था। आज हम पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का जो दूसरा टेस्ट मैच है उसके डे 1 की वीडियो बनाने वाले हैं। हम रिव्यू पूरी वीडियो करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप किसी वजह से मैच नहीं देख सके तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को हर चीज़ बताऊंगा, हर चीज़, कैप्टनसी कैसी रही, बॉलिंग कैसी रही, किसने टॉस जीता, क्या चेंजेस थे, सब सब A to Z आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करके लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्रिकेट की हर बड़ी अपडेट मिलेगी और पाकिस्तानी टीम के ऊपर भी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग वीडियो से देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो शुरू करते हैं वीडियो। कल पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का दूसरा टेस्ट मैच था। वेस्ट इंडीज़ टॉस जीता, वो डिसाइड करता है बैटिंग करने का। जैसे मैंने आप लोग बताया था कल स्टैट्स के बारे में, जब प्रीव्यू मैंने वीडियो बनाई थी कि जो जीतेगा वो बैटिंग करने ही जाएगा। तो वेस्ट इंडीज़ जीतता है और बैटिंग करने जाता है। तो वेस्ट इंडीज़ टॉस जीता है और वो बैटिंग करता है। अब मैं आप लोगों को दोनों टीमों की प्लेइंग 11 बता देता हूँ। वेस्ट इंडीज़ की अनचेंज थी, ठीक है, कोई भी उन्होंने चेंज नहीं किया। और हमारी टीम में 4 चेंजेस थे। मैं आप लोगों को बता दूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ऐसा करता हूँ, आप लोगों को मैं अपनी प्लेइंग 11 बता देता हूँ। तो अजान अवैस है, इमामुल हक है, अब्दुल्ला शफीक है, शान मसूद नहीं क्योंकि वो इंजर्ड है। फिर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आखा, अवैस सफ़र का डेब्यू हुआ है। फिर अली उस्मान, साजिद खान, उबैद शाह का भी डेब्यू हो रहा है। और फिर मोहम्मद अली। 4 चेंजेस हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले अब्दुल्ला शफीक आए हैं टीम में, बिकॉज जो हैं शान मसूद वो इंजर्ड हैं, उनको उंगली का फ्रैक्चर है। फिर अवैध सफ़र आए हैं आमिर जमाल की जगह, उनका भी आज डेब्यू है। फिर खुरम शहजाद और मोहम्मद अब्बास ड्रॉप हैं। चलो, खुरम को तो समझ आता है, चलो ठीक है, उसको ड्रॉप कर दिया। लेकिन अब्बास को आप कैसे ड्रॉप कर सकते हो यार। जब बाबर आजम टॉस पर आए, जब उन्होंने उनसे सवाल किया गया, तो सवाल किया गया कि अब्बास को आप लोग कैसे ड्रॉप कर सकते हो। तो बाबर आजम ने कहा कि हम कंडीशंस की वजह से अब्बास को ड्रॉप किया। यार मेरी समझ से बाहर है कि उसने अभी पिछले मैच में पंजा लगाया, मतलब 5 रन लिया उसने, 5 विकेटें होल्ड ली हैं, फिर भी आप लोग उसको ड्रॉप कर रहे हो यार। मेरी समझ से बाहर है। लेकिन इसमें एक और भी है, एक और रीज़न भी हो सकता है, लेकिन वो उससे मतलब कोई लेना देना नहीं, मतलब कोई लिंक नहीं। फिर भी आप लोग बता देता हूँ। जैसे ही पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का पहला टेस्ट मैच ख़त्म हुआ था, तो आईसीसी ने एक ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई थी कि अब्बास और खुरम को एक एक डीमेरिट पॉइंट मिले कि उन्होंने डिसिप्लिन ख़राब किया है। लेकिन कोई भी अभी तक सामने ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ पर ये प्रूफ हो सके कि खुरम और अब्बास ने कोई डिसिप्लिन ख़राब किया है। तो ये तो मेरी समझ से बाहर। और वहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा था कि दोनों एक टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। तो पता नहीं फिर क्या मसला, मतलब कि अब्बास को मेरी समझ नहीं आ रही कि ड्रॉप कैसे कर सकते हो यार। जिस तरह की पिच आई नो कि स्पिनर्स के लिए मददगार है ये, लेकिन फास्ट बॉलर्स के लिए भी, तो क्या कर सकते हैं, लिखा है अब्बास नहीं। अब टॉस जीते हैं और वेस्ट इंडीज टॉस जीते और वो बैटिंग करने का सोचते हैं। जैसे ही बैटिंग करने आता है वेस्ट इंडीज, आते साथ मतलब पहले 10 ओवरों में इतनी गंदी कोई बॉलिंग होती है, इतनी गंदी कैप्टनसी होती है, मैं आप लोगों को हर चीज़ बताता हूँ। तो जैसे ही आए, आते साथ ही वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स टेस्ट को वनडे की तरह खेलने लग गए। मतलब ये चौके लग रहे हैं, ये सिक्सेस लग रहे हैं, ये मिस फील्ड हो रही है, ये फील्डिंग नहीं की हुई। मतलब प्रॉपर 10 ओवर में उन्होंने हमें पेला है, सही करते पेला है, ठीक है, प्रॉपर पेला है उन्होंने हमें। आप लोगों को मैं बताता हूँ, वो प्रॉपर वनडे की तरह खेल रहे थे। और इतने कोई, अल्लाह मेरी माफ़ी, इतने कोई एज निकले हैं ना, आप लोगों को मैं क्या बताऊँ। और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा बाबर आजम को कि उन्होंने बेकार कैप्टनसी की है, बेकार, पूरे दिन में बेकार उन्होंने कैप्टनसी की है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसकी वजह मैं आप लोगों को बताता हूँ।
जैसे आप लोग को पता है, जैसे न्यू बॉल आता है तो न्यू बॉल के साथ बाउंस भी अच्छा कैरी होता है, स्विंग बहुत अच्छा होता है बिकॉज न्यू बॉल होता है। आप लोगों को पता भी है कि हमारे पास 2 फास्ट बॉलर हैं और प्रॉपर फास्ट बॉलर, एक उबैद शाह और फिर मोहम्मद अली। आप बाबर आजम ने 2 लिए हुए हैं, 2 स्लिपें ली हुई हैं और मैं पहले सेशन में पहले 10 ओवरों में कम से कम 7 दफ़ा एज निकला है, वो भी तीसरी स्लिप में। मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, मोहम्मद अली, हर कोई बाबर आजम को पिट रहा है कि यार तीसरी स्लिप लो, तीसरी स्लिप लो। कोई 10 ओवरों के बाद जाते कोई तीसरी स्लिप लिया है। वहां पर कमेंट्री में इयन बिशप भी कह रहे हैं कि मैं ऐसी कैप्टनसी को डिफेंड नहीं कर सकता जहां के ऊपर तीसरी फील्ड ही नहीं है, मतलब तीसरी स्लिप ही नहीं है। कोई 5वां 7वां ओवर था, जैसे ही मोहम्मद अली आता है एक एच लगता है, बिल्कुल भारी किनारा था, एच लगता है तीसरी स्लिप के ऊपर जाता है, वहां पर कोई है ही नहीं और वो भी कोई इतना था इतनी इंपॉर्टेंट, अगर हमें वहां पर विकेट मिल जाती तो यहाँ पर जो अभी स्कोर है वो वहां पर ना होता। इतना भारी किनारा लगते पीछे जाता है लेकिन कोई फील्डर ही नहीं है, मतलब कोई स्लिप ही नहीं है। बाद में मोहम्मद अली बाबर आजम को पिट रहा है, हाथ जोड़ रहे कि यार प्लीज तीसरी स्लिप ले रहे, फिर जाते कोई तीसरी स्लिप लिया। तो मैं तो इस कैप्टनसी को डिफेंड नहीं कर सकता है। पहली विकेट जाती 49 रन के ऊपर, ये विकेट चंडरपोर्ट की जाती है 32 बॉल के ऊपर 15 रन किए थे इन्होंने 48.87 की एक स्ट्राइक रेट से। उसके फ़ौरन बाद ही 10 ओवर हो जाते हैं और बारिश भी शुरू हो जाती है तो वहाँ पर मैच रुक जाता है। उसके बाद उनके थोड़ा सा ही टाइम रहता था तो साथ ही लंच भी हो गया। फिर जैसे ही दूसरे सेशन में आते हैं, दूसरे सेशन में 3 विकेटें जाती हैं। पहले ब्रैंडन किंग की ABW तैनी उस्मान से 50 बॉल के में 46 रन के 92 के स्ट्राइक रेट से बहुत अच्छा खेले। फिर कार खोद चुकी जाती है, मोहम्मद रिजवान ने कोर्ट बिहाइंड हुए थे, साजिद खान ने इनको आउट किया 44 बॉल के ऊपर 10 रन से उनकी 22.72 के स्ट्राइक रेट के साथ। फिर आमिर जांगो आउट होते हैं, रिजवान ये भी कोर्ट बिहाइंड होते हैं, उबैद शाह इनको आउट किया, उबैद शाह की पहली विकेट मिली इनको, इन्होंने 26 रन के 55 बॉलों के ऊपर 47.27 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो दूसरे सेशन में मैं कहना चाहूँगा कि फील्ड बाबर आजम ने सही कदरे बेटर, मतलब पूरी नहीं कह सकता, 30% इन्होंने फील्ड अच्छी की हुई थी। क्योंकि जैसे ही दूसरा सेशन शुरू होता है ना, जैसे ही अली का पहला स्पेल ख़त्म होता है तो बाद में फॉरन स्पिनर आ गए थे, ठीक है। उन्होंने कम से कम पूरा सेशन ही कह सकते हैं कि उन्होंने बॉलिंग स्पिनर से नहीं की थी। वहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने अच्छी फील्डिंग की, मतलब अटैकिंग फील्डिंग थी, फिर भी इतनी अटैकिंग फील्डिंग नहीं थी। मतलब कि मैं आप लोग बता दें तो कैसी फील्डिंग थी, 2 स्लिप लगी हुई थी, एक ऑफ साइड पर और एक लेग साइड पर, ठीक है, ऐसे थी, एक बीच में रिजवान, फिर एक जो है जो क्या कहते हैं फील्डर होते हैं जो ऐसे बिल्कुल पिच के पास खड़ा होता है वो था, दोनों साइड के ऊपर थे, एक इधर और एक इधर, ठीक है। मतलब कि 5 जो है ना 5 फील्डर मौजूद थे बैटर के पास, ठीक। लेकिन फिर भी यार मैं कहना चाहूँगा जो दूसरे सेशन में जो बाद में जिनकी पार्टनरशिप लगी थी मेरे ख्याल में आमिर जांगो और हौज की, हाँ इनको मैं सैल्यूट करता हूँ कि यार मतलब 5 फील्डर है बैटर्स के पास और बॉल भी इतना कोई ब्रेक हो रहा है, फिर भी वहाँ पर जाते इन्होंने स्वीप और रिवर्स स्वीप खेले, चौके भी इनको मिले, तो मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ उनकी बहादुरी को है। इसी सेशन में 3 विकेटें जाती हैं, बहुत अच्छी विकेटें जाती हैं, एक साजिद खान ने ली और एक अली उस्मान और साजिद खान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। फिर जैसे ये तीसरा सेशन शुरू होता है, तीसरे सेशन में मोहम्मद अली विकेट लेते हैं, आते साथ ही मेरे ख्याल में 4 चौथे ओवर में आउट हो जाते हैं। 20 ये श्री होप की इनकी विकेट थी, मोहम्मद अली इनको आउट करते हैं, 29 रन किए थे 68 बॉलों के ऊपर। तो ऐसा चलो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ बॉलर्स की इकोनॉमी में आप लोगों को बता देता हूँ। मोहम्मद अली ने 17 ओवर्स डाले, 5 मेडन किए, 49 रन दिए और 2 विकेट लिए 2.88 की इकोनॉमी के साथ। फिर उबैद शाह ने 9 ओवर डाले, 0 मेडन के 56 रन दिए और 1
विकेट लिए 6.822 के इकोनॉमी के साथ। इनको बहुत ज़्यादा मार पड़ी है। वैसे जो लोग जो कहते थे कि उबैद शाह की स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी बॉडी कट है, तेज़ बॉडी कट है, आज तो कोई स्पीड नहीं दिख रही थी। खैर पहला मैच है, पहले मैच में तो पता लगता है, दूसरे तीसरे मैच में देखेंगे क्या सूरत हाल है। फिर अली उस्मान ने 25 ओवर डाले, 5 मेडन के 64 रन दिए और 1 विकेट लिए 2.56 के इकोनॉमी के साथ। फिर साजिद खान ने 22 ओवर डाले, 2 मेडन किए, 55 रन दिए और 1 विकेट 2.5 के इकोनॉमी के साथ। फिर सलमान अली खान ने 1 ही ओवर डाले, 0 मेडन किए, 4 रन दिए और 4 के इकोनॉमी के साथ। इन्होंने भी अच्छी बॉलिंग, मतलब कि 1 ओवर डाले। मैं वैसे कहना चाहूँगा बाबर को, यार इस विकेट के ऊपर सलमान अली को भी बॉलिंग देना। खैर तो ये थी भाई। अब आप लोग बता दूँ डे एंडर के, मतलब जब स्टंप्स हो गए, 74 ओवर्स में 239 रन फॉर 5 वेस्ट इंडीज। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ से क्या होता है। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए अच्छा दिन नहीं रहा था। ठीक है, पहले दिन में जज नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत गंदा दिन था, क्योंकि जब पिछले मैच में पहले दिन में 197 रन थे और 3 आउट थे, लेकिन यहाँ पर 239 रन से बैटिंग फ्रेंडली भी विकेट है, तो इतने रन तो बनते हैं। अब आज के दिन में क्या हो सकता है, जैसे पाकिस्तान आएगा, अभी सिर्फ 6 ओवर रहते हैं, फिर नई बॉल मिल जाएगी, तो जैसे ही आएगा उम्मीद है कि पाकिस्तान इनको 50-60 रन में आउट कर देगा, और करना भी चाहिए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो साफ है कि 300 तो बनेगा ही बनेगा, और मेरा जो स्कोर प्रेडिक्शन है वो मेरे ख्याल में 350 रन तो बनेंगे। अभी 5 आउट करने पाकिस्तान को, फिर देखते हैं कि क्या होता है। पाकिस्तान को जल्दी कर इनको आउट करना पड़ेगा, पहले सेशन में ही आउट करने का, फिर बैटिंग करने आना पड़ेगी। तो 239 रन है और 5 आउट हैं। देखते हैं अब अगले दिन में क्या होता है तो अब मिलते हैं आप लोगों को इंशाल्लाह कल। इंशाल्लाह मेरी कल 3 बजे वीडियो आ जाएगी। मिलते हैं आपको कल पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के दूसरे दिन के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।